Good evening. Today we are going to see 10th January 2021 न्यूज़ द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल आर्टिकल्स आपका 7 आर्टिकल्स है, ठीक है। और लास्ट में तुम आपका प्रैक्टिस करेंगे प्रीलिम का क्वेश्चन और मेंस का 2 क्वेश्चन देखेंगे। मेंस का क्वेश्चन जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो पहला जो है आर्टिकल से रिलेटेड टू तमिल पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस इंडियन श्रीलंका रिलेशन। फिर चाइनीज सोल्जर हु क्रॉस LAC हेल्ड। फिर उसके बाद द लॉजिस्टिक्स ऑफ अ मैसिव वैक्सीनेशन ड्राइव, ठीक है। फिर फोर्थ आर्टिकल है न्यू चैलेंजेस फॉर कोविड-19 वैक्सीन ट्रायल्स इन इंडिया। फिर फिफ्थ है तुम्हारा द थ्रेट्स पोज्ड बाय एवियन इन्फ्लुएंजा। फिर सिक्स्थ है तुम्हारा 900 रेसिडेंट्स ऑफ IMH सेट रिसीव सेंटर यूनिक डिसेबिलिटी ID कार्ड। फिर सेवन्थ है कलरे पट्टू एकेडमिक ब्रेस फॉर एक्शंस, ठीक है। तो पहला जो आर्टिकल है रिलेटेड टू तमिल पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस द इंडियन श्रीलंका रिलेशनशिप। तो इंडियन श्रीलंका बायलैटरल रिलेशंस आफ्टर श्रीलंका इंडिपेंडेंस tension arose between the Sinhalese and Tamils. A bloody civil war in Sri Lanka. The civil war started in 1980. 1980 में सिविल वार स्टार्ट हुआ, एंड हुआ 2009 में आके, ठीक है। वहाँ का महिंद्रा राजपक्षा प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका है अभी, ठीक है। महिंद्रा राजपक्षा, ठीक है। फिर उसके बाद श्रीलंका हैज़ मेंटेन अ गुड बायलैटरल रिलेशन विथ इंडिया। इंडिया के साथ बायलैटरल रिलेशन अच्छा है श्रीलंका का। फिर पोस्ट सिविल वार पीरियड श्रीलंका बिकम मोर डिपेंडेंट ऑन चाइना। लेकिन सिविल वार के बाद श्रीलंका मोर डिपेंडेंट ऑन चाइना, चाइना पर डिपेंड ज़्यादा हो गया। गोटबे राजपक्ष डिफेंस सेक्रेटरी उस समय था, ठीक है। 2015 में राजपक्ष वर डिफीटेड और 2019 में राजपक्ष केम बैक टू पावर विथ गोटबे राजपक्षा एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो महिंद्रा राजपक्षा प्राइम मिनिस्टर फॉर श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर महिंद्रा राजपक्ष है। और तुम्हारा गोटा राजपक्ष वहाँ का प्रेसिडेंट, ठीक है। फिर गोटबे राजपक्ष फॉरेन पॉलिसी ऑफ श्रीलंका वुड बी न्यूट्रल है अभी, ठीक है। विजिटेड इंडिया इन नवंबर 2019 आफ्टर ही वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट जब इलेक्ट हुआ तब विजिट किया, ठीक है। फिर इंडिया एक्सटेंडेड a line of credit worth $400 million to boost the development of the श्रीलंका का डेवलपमेंट के लिए $400 million इंडिया बूस्ट किया, ठीक है, दिया। और एक्स्ट्रा $50 million लाइन ऑफ क्रेडिट टू श्रीलंका to fight the terror and security cooperation. India has given priority to the relation with Sri Lanka under the neighborhood फर्स्ट पॉलिसी। फिर उसके बाद हम्बन टोटा पोर्ट जो श्रीलंका ऑफर इंडिया को पहले डेवलप करने के लिए बोला, लेकिन इंडिया अगर नो इंटरेस्ट दिखाया तो फिर ये चाइना को दे दिया। और ये चाइना को देने के बाद डेब्ट ट्रैप में फंस गया श्रीलंका और तुम्हारा उसको चाइना को देना पड़ा हम्बन टोटा पोर्ट 99 ईयर्स का लीज के लिए। तो इससे बायलैटरल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका आर नॉट गुड सिंस देन। फिर उसके बाद इंडिया कंसर्न्स अबाउट द वेलफेयर ऑफ द तमिल्स इन श्रीलंका स्पेशली आफ्टर द सिविल वॉर एंडेड। फिर एक्सपेक्टेशंस ऑफ द तमिल पीपल फॉर इक्वालिटी जस्टिस पीस एंड रिस्पेक्ट वुड बी रियलाइज्ड एंड डिवोल्यूशंस ऑफ पावर अकॉर्डिंग टू द 13th अमेंडमेंट ऑफ श्रीलंका कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि ये 13th अमेंडमेंट रिलेटेड टू श्रीलंका डिवोल्यूशन ऑफ द पावर से रिलेटेड है, ठीक है, 13th अमेंडमेंट याद रखना।
फिर यही है कि 13 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेबर्स। तो ये श्रीलंका से डिवोल्यूशन ऑफ द पावर। फिर चाइनीज सोल्जर हु क्रॉस द LAC हेल्ड, उसको पकड़ लिया गया है, ठीक है। इससे रिलेटेड प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ सकता है और मेंस में पेपर 4 में GS पेपर 3 में क्वेश्चन पूछ सकता है एज अ रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स in creating a challenges to the internal security challenges and their management in the border areas, linkage of organized crime with the terrorism। तो चलिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना के साथ लगता है और LOC लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान के साथ लगता है। LAC लगता है चाइना के साथ। साइनो इंडियन borders more than 4,000 kilometer long, cover western states of Union Territory of Ladakh, middle sector Himachal Pradesh and Uttarakhand, and the eastern sector Sikkim and McMahon lines of Arunachal Pradesh. In dispute with respect to the western and the middle boundaries, India claims that China occupied more than 38,000 square kilometer of Union Territory of Ladakh. 1964, Pakistan coded a part of Indian territories in ceded CED मतलब दे दिया a part of Indian territories in a Pakistan occupied Kashmir to China, ठीक है, जो कि तुम्हारा सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर में है, ठीक है। फिर 1964 पाकिस्तान हो गया 1964 वाला। फिर उसके बाद चाइना एडमिनिस्ट्रेट्स द अक्साई चीन एरियाज पार्ट ऑफ प्रेजेंट UT ऑफ लद्दाख इन इंडिया। डिस्प्यूट विथ रिस्पेक्ट टू द ईस्टर्न बाउंड्री। इंडिया ईस्टर्न बाउंड्री में क्या डिस्प्यूट है कि 1940 में शिमला अकॉर्ड साइंड बाय द ब्रिटिश इंडियन अथॉरिटी एंड तिब्बत and China. The boundary between Tibet and northeast India was proposed by the British officer Henry McMahon. So the name McMahon Lines 1950. China started to incorporate Tibet into the People's Republic of China's boundary dispute emerges between India and China. China officially does not agree with the McMahon line. No commonly delineated lines of actual controls between the India and China. There are areas along the borders where the India and China have differing perceptions of LAC. Indian government regularly take up any transgressions with the transaggression with the Chinese side through a established mechanism. फिर इंडिया चाइना रिलेशन, तो 1 अप्रैल 1950 इंडिया became the first non-social bloc countries to establish diplomatic relations with the People's Republic of China. India-China border conflicts in 1962 was a serious setback to ties. Prime Minister Rajiv Gandhi's landmark visit in 1988 began a phase of improvement in the bilateral relations. In 1993, India and China signed an agreement on the maintenance of peace and tranquility along the LACs on the India-China border areas. Bilateral ties further improved. फिर 2013 में इंडिया चाइना साइन अ बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स, ठीक है, टू फैसिलिटेट ways and means to implements border defense cooperations for measures of facilitate contacts to enhance understanding and cooperations between the border defense forces for procedures to be
followed where there is no common understanding of LSEs, but even then serious Chinese transgressions into the Indian territories are being reported. Both sides see the contested borders areas as strategically important in the events of a conflict, results in many standoff along the border, जिसके कारण से बहुत सारा स्टैंड ऑफ जो कि टेंशन हुआ अलॉन्ग द बॉर्डर। अभी रिसेंटली भी देख रहे हैं कि LAC में बहुत सारा स्टैंड ऑफ हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है। गलवान वैली से रिलेटेड, फिर पेंगोंग लेक से रिलेटेड, ठीक है। ये सारा लद्दाख में, ठीक है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन प्रीलिम का देख लेते हैं कि इंडिया चाइना बॉर्डर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर्स विच आर द western, that is Union Territory of Ladakh, middle Himachal Pradesh and Uttarakhand, and the eastern Sikkim and Arunachal Pradesh sectors. With reference to the line of actual control, which of the following statement is correct? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। It refers to the border between the India and China that transfers the western, middle and eastern side of the India. फिर नेक्स्ट जो आर्टिकल है रिलेटेड टू लॉजिस्टिक ऑफ अ मैसिव वैक्सीनेशन ड्राइव, ठीक है। क्या क्या चैलेंजेस आएगा इससे रिलेटेड प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ सकता है, मेंस में क्वेश्चन पूछ सकता है अंडर जनरल स्टडी पेपर 2, ठीक है। इशू रिलेटेड टू द डेवलपमेंट एंड द मैनेजमेंट ऑफ अ सोशल सेक्टर रिलेटेड टू द हेल्थ, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। वैक्सीनेशन इंडिया, ठीक है। गवर्नमेंट अप्रूव इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन फॉर टू वैक्सीन कैंडिडेट कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। मतलब 2 वैक्सीन का कैंडिडेट है, एक कोविशील्ड है, ठीक है, एक कोवैक्सीन है, ठीक है। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव विल बिगिन इन जनवरी 16 से ये लगना स्टार्ट हो जाएगा। चैलेंजेस क्या क्या है कि इंडिया वास्ट जोग्राफिकल स्प्रेड, द लार्ज पॉपुलेशन एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस, ठीक है। इंडिया का लार्ज पॉपुलेशन है और उसको प्रॉब्लम है एक्सेस का, ठीक है। और मोस्ट केयरफुल प्लानिंग down to the last miles is required to vaccinate and provide both the doses। देखो वैक्सीनेट भी लगेगा, फिर कुछ डोज भी मिलेगा फिर बाद में। मॉनिटर एडवर्स इवेंट को मॉनिटर भी करना पड़ेगा, क्या क्या साइड इफेक्ट होगा इससे, ठीक है। फिर सेंटर रिसेंटली कंडक्टेड ड्राई रन ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया टू चेक इफ द सिस्टम लेट डाउन फॉर द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ वैक्सीन डिलीवरी आर इन द प्लेस एंड वर्किंग वेल, ठीक है। हु विल बी द वैक्सीनेटेड फर्स्ट, कौन वैक्सीनेट होगा फर्स्ट में? The priority will be given to the healthcare and frontline workers, around 3 crores। फिर उसके बाद नेक्स्ट अबव 50 इयर्स का एज को लगेगा। फिर उसके बाद अंडर 50 पॉपुलेशन ग्रुप्स विथ कोमोबिडिटी 27 करोड़ के आसपास आएगा ये। फिर पीपल हु हैव एक्टिव कोविड-19 इन्फेक्शंस और एसोसिएटेड symptoms are advised not to come to vaccinations camp to avoid spread the virus। COVID-19 vaccine is entirely voluntary, ये वॉलेंट्री पर लगेगा, ठीक है। व्हाट इज अ कोविन क्या है? तो रिमॉडल्ड विन दैट इज electronic vaccine intelligence network for COVID-19 vaccine, comprehensive digital database होगा, ठीक है, for every COVID-19 vaccine that will be administered in India, include tracking beneficiaries,
intimating them about vaccine site and dates, pre and post vaccinations procedures, insurance and for vaccine certifications and follow up through the boosters dose. ठीक है. Cowin will also be available in a multiple Indian language so that beneficiaries can access it to keep track of their own programs and be connected organically to the systems. Tools for other to registered for vaccines once the first line of targeted beneficiaries is cleared. After second dose, Cowin generates digital certifications of completions for individual who had been vaccinated. ठीक है. फिर उसके बाद what is the kind of field levels mobilizations required for the drive. The existing states and district health networks are readying themselves to set in a place, include mobilizing personnel, making sure transportation systems are in place, so place to take the vaccine packs to different camps, ensuring healthcare personals are available to reach the spots on times, making sure a cold chain systems is in the place etc. ठीक है. इससे रिलेटेड एक मेंस में क्वेश्चन पूछ सकता है जीएस पेपर 3 में कि डिस्कस द चैलेंजेस इन कंडक्टिंग द लार्ज स्केल वैक्सीन ड्राइव इन इंडिया. हाउ बिलीफ्स एंड कल्चर प्लेज अ रोल इन सक्सेसफुल वैक्सीनेशंस. ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और 150 वर्ड में लिखिएगा. ठीक है आप लोग. फिर नेक्स्ट जो आर्टिकल है, द थ्रेट पोस्टेड बाय द एवियन इन्फ्लुएंजा. तो अभी बर्ड में देख रहे हैं कि स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू ये सब बढ़ रहा है. ठीक है. तो इससे रिलेटेड प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ सकता है और जीएस पेपर 3 में क्वेश्चन पूछ सकता है, इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग. ठीक है. फिर ये देखो, एवियन इन्फ्लुएंजा आउटब्रेक. तो H5N1 and H5N8 comes under the categories of a high pathogen avian influenza. Serious issues became because the virus has spread to a vast geographical areas, and this is also the time of seasonal movement of migratory birds. Affects varieties of the bird including bird that we consume, chicken, duck, turkeys, quails, as well as pet birds and wild birds. HPAI virus strains H5N1, H5N2, H5N8, H7N8 have been identified in outbreaks including active circulations. Among these virus strains, H5N1, H7N9 virus pose threats to human health as well. Wild birds act as neutral reservoirs of AI viruses. Migratory movements could bring these pathogens to poultry, waterfowls, and other domestic birds through contacts. The HPAI produces several clinical signs of illness in these birds, which cause high degrees of mortalities for these birds, and also led to the
economic loss. The government is now resorting to contaminant strategy, which is primarily involves removing the disease birds through culling. ठीक है. Economic impact of the flu outbreak. Poultry sector is worth of 80 crores, 80,000 crores, crucial for income and nutritional securities. Exports from India mainly focused on West Asia. ठीक है. Neighbor countries and East Asia were were, were values at 532 crores. 30 million farmers who keep backyard birds, and there are small and medium farmers who contribute to aggregators and crucial players in the larger ecosystems. India has a base of over 729 million poultry birds, of which 30% are and 40% are broiler, where the culling of birds is undertaking to combat bird flu. The National Action Plan prescribes compensations to the given to the farmer at a fixed rate. Does the bird flu pose a threat to the human being? The human can be infected with a virus subtype H5N1 and H7N9 and N9N2. Human cases of H5N1 avian influenza occurs occasionally, but it is difficult to transmit the influence from person to person. However, when the people become infected, the mortality rate is about 60%. ठीक है. H5N8 strain scientists feel that human infections cannot be ruled out, although the livelihood is low. Likelihood is low. H5N6 infections has occurred among the human. Why does the bird flu keeping occurring? It is impossible to eradicate influenza virus because they persist in the vast reservoirs of aquatic birds. Periodically, outbreaks are due to the local bird keeping condition. International Conference of New Delhi under the aegis of WHO felt that continuous growth of poultry farming under the poor sanitary condition. The Delhi Declaration passed at the summit resolved on a common framework for countries to build a local strategy, but it did not lay emphasis on the preserving the natural environment, which is key to helping wild birds move safely in an unspoiled habitat and stop transmission of virus to domestic birds, which threats human with infections and potential pandemic due to the mutating virus. Way forward to contain the spread. Increase biosecurity measures keep domestic birds safe from transmissions by wild or migratory birds and prevent local spread. Surveillance of bird areas to identify emerging outbreak, housing or netting all captive birds, cleaning and disinfecting clothing
footwear and reduction of people movement in the farm bird areas to reduce the contaminations, eliminating or reducing contact between the captive and the wild birds, particularly through a feed and water storage and cleaning and disinfecting प्रोडक्शन एरिया। ठीक है, ये सब करके हम लोग डिसइंफेक्ट कर सकते हैं बर्ड को और ये एवियन इन्फ्लुएंजा से बच सकते हैं। फिर इससे मेंस जीएस पेपर 3 में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि recently there is an outbreak of avian influenza virus in some state of India. Elaborate on the economic and nutritional security implications that this can have on the country. Also mention the reasons why there is a occurrence of this type of influenza outbreak and why can be the way and what can be the way forward to keep this outbreak under check। 250 वर्ड में लिखेगा, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट जो आर्टिकल है रिलेटेड टू 900 रेसिडेंट्स ऑफ IMH सेट टू रिसीव सेंटर यूनिक डिसेबिलिटी ID कार्ड। ठीक है, तो यूनिक डिसेबिलिटी ID प्रोजेक्ट क्या है कि इनिशिएटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन एंड डिसेबिलिटी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड जस्टिस एम्पावरमेंट। ठीक है, एम क्या है टू बिल्ड होलिस्टिक एंड टू एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ फॉर इंश्योरेंस ऑफ यूनिवर्सल ID। ठीक है, and disability certificate for a person with a with their identification and disability details। ये कंटेंट करेगा। क्या बेनिफिट होगा कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस फॉर यूनिक डिसेबिलिटी ID कार्ड मेक लाइफ इजियर फॉर डिसेबल पर्सन। ठीक है, UD ID कार्ड जो होगा वो होल्डर विल नो लॉन्गर नीड टू carry lengthy documents as proof of her disabilities। Card acceptable everywhere to prove one disability conditions, help the differently abled tide over the problems and non-acceptance of disability certificates of one state in other। The card would have a unique number, help an authority access all details। ठीक है, अब ये cards will have all the relevant details easier by read which the card reader's device real time data about the disabled person will be available to the government to act upon duplications of disabilities related data is avoided since it is integrated with systems ensure uniqueness of a data system can be easily upgraded if more disabilities condition get recognized by the government। तो इससे ये आइडेंटिफाई करेगा एक्सटेंस ऑफ द पर्सन डिसेबिलिटी विल बी इजियर। कार्ड फॉर पर्सन विथ greater than 40 less than 40% डिसेबिलिटी तो वाइट स्ट्रिप रहेगा, 40% से 80% तो येलो स्ट्रिप रहेगा और 80% से ज़्यादा डिसेबल रहेगा तो ब्लू स्ट्रिप रहेगा। हेल्प गवर्नमेंट टू ट्रैक द नंबर ऑफ एक्सपेक्ट्स penetrations and success of benefits of welfare schemes। Online availabilities of data of person with disabilities across countries through centralized web applications।
ठीक है। सम ऑफ द स्कीम्स एंड प्रोग्राम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ द पर्सन विद डिसेबल क्या है? एक्सेसिबल इलेक्शंस, एक्सेसिबल इंडियन कैंपेन और समग्र भारत अभियान, असिस्टेंस टू disabled person for purchasing fitting of aids appliances schemes, Deen Dayal disability rehabilitation schemes, GST consensus by the Department of Heavy Industries, National Award for Empowerment of a Person with Disabilities, Scholarship for a Person with Disabilities. To considers the statements with reference to the UDID of Swalomban cards, sometimes seen in news. It is issued by the Department of the Empowerment of a Person with Disabilities. The card will be accepted only in the domiciles of the cardholder. Which of the following statement is incorrect? तो ये जो issued डिपार्टमेंट एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन एंड डिसेबिलिटी, issued by the Department of Empowerment of Person and with Disability बिल्कुल सही है. The card will be accepted only in domicile card holders. नहीं, ये ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्टेड रहेगा. तो इनकरेक्ट पूछ रहा है, यानी कि 2 का इनकरेक्ट है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा. फिर नेक्स्ट जो आर्टिकल है रिलेटेड टू कल्लीपट्टू एकेडमिक बेसिस फॉर एक्शंस. कल्लीपट्टू मार्शल आर्ट डांस, ये मार्शल आर्ट है ऑफ केरला. ठीक है. फिर इसे देखो, कल्लीपट्टू ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट इन इंडिया. कलरी practice is most part of the South India, originated in the state of Kerala, 3rd century BC. Military schools were general education was imparted. Kalari, a Malayalam word, refers to the specific type of school. Gymnasium training halls where the martial arts are practiced. ठीक है. It includes mock drills, physical exercise, the most important aspects of the style of fighting. It is most important key of footwork. Also include kicking, strikes, and weapon-based practice. Even women practice this art. Fosters spirits of nayars and to keep them fit for war. ठीक है. अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तुम्हारा कि 2014 में पूछा हुआ कि कल्रीपट्टू कहाँ का इंडिया का, मतलब कि ये ट्रेडिशन है. तो ये एक डी ऑप्शन हो जाएगा. इट इज एंशिएंट मार्शल आर्ट्स एंड अ लिविंग ट्रेडिशन ऑफ सम पार्ट ऑफ द साउथ इंडिया. ठीक है. अब प्रीलिम का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. ये डिस्कस कर लिए हैं कि इंडिया चाइना बॉर्डर कैन बी डिवाइडेड इनटू द 3 सेक्टर्स विद वेस्टर्न यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में, मिडिल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, और ईस्टर्न सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में. विथ रेफरेंस टू द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. इसका आंसर हो जाएगा बी. इट रेफर्स टू द बॉर्डर बिटवीन द इंडिया एंड चाइना दैट ट्रांसवर्स the western, middle and eastern side of the India. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि UDID that is स्वावलंबन कार्ड sometimes seen in the news. It is a issues by the Department of Empowerment of a Person and Disability. बिल्कुल सही है. The card will be एक्सेप्टेड ओनली इन द डोमिसाइल कार्ड. ये बिल्कुल गलत है. डोमिसाइल नहीं, ऑल ओवर इंडिया में एक्सेप्टेड होगा. बी आंसर हो जाएगा. इनकरेक्ट पूछ रहा है, बी आंसर हो जाएगा. ठीक है. फिर उसके बाद कलरीपट्टू, तो ये तो साउथ इंडिया का, केरला का है मार्शल आर्ट. फिर 13 अमेंडमेंट रिलेटेड टू श्रीलंका. ठीक है. जिसके कारण डिवोल्यूशन ऑफ द पावर, श्रीलंकन को भी पावर मिलेगा. ठीक है. अब इसका सारा का आंसर है यहाँ पर दिया हुआ. ठीक है. 2 मेंस का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि जीएस पेपर 3 में क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिस्कस द चैलेंजेस इन
conducting a large scale vaccination drives in India? How beliefs and the culture plays a role in successful vaccinations? फिर थर्ड जीएस पेपर 3 में क्वेश्चन पूछ सकता है एक और कि रिसेंटली देयर इज आउटब्रेक ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस इन सम स्टेट ऑफ इंडिया एलोबरेट्स ऑन द इकोनॉमिक एंड nutritional securities implications and this can how have on the countries. Also mention the reasons why there is occurrence of this type of influenza outbreaks and why can be the what can be the way forward to keep this outbreak under check. ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन लिखिएगा. थैंक यू. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो. थैंक यू वेरी मच.